गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय चैनल स्कूल मेंटर। आज मैं आपको अपने बारे में थोड़ा बताने वाला हूँ। हाउ आई हैव स्कोर्ड 57 मार्क्स आउट ऑफ 60 ड्यूरिंग माय इंटरव्यू। इट वाज केवीएस स्पेशल नॉर्थ ईस्ट रिक्रूटमेंट जो 2017 में आई थी। मेरा जो इंटरव्यू था वो बेंगलोर में शेड्यूल हुआ था। ये मेरा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था केवीएस के लिए, लेकिन केवीएस एक नया ऑर्गेनाइजेशन नहीं था मेरे लिए। मैं केवी का ही प्रोडक्ट हूँ। मैंने अपनी स्कूलिंग जो की है वो केंद्रीय विद्यालय एनडी करंजा मुंबई से की है। उसके बाद जो मैंने अपने ग्रेजुएशन में किया है बीएससी बीएड इंटीग्रेटेड कोर्स ऑफ 4 इयर्स, ये आरआई भोपाल से किया है। ये एनसीईआरटी का कॉलेज है। तो एक्चुअली मैं आई एम ट्रेन्ड फ्रॉम द एनसीईआरटी टू बी अ टीचर, one of the best institute, renowned institute for making teachers, for creating the best teachers in this country। आरआई इंडिया में सिर्फ 5 ही है। एक है आरआई भोपाल विच इज़ माई एल्मा मैटर, उसके बाद आरआई भुवनेश्वर, देन आरआई अजमेर, देन आरआई शिलोंग, देन आरआई मैसूर। सो इन कॉलेजेस में क्या होता है कि ये 4 ईयर का कोर्स कराते हैं, बीएससी बीएड या फिर बीए बीएड, 2 ईयर सेपरेट बीएड एंड सेपरेट एमएड ऑल्सो। सो यहाँ पे हमें बहुत ही अच्छे से ट्रेनिंग दी जाती है, हाउ टू टीच, हाउ टू बी अ गुड टीचर। जो माइक्रो टीचिंग होती है वो हमारे फाइनल ईयर में हो जाती है हमारी। हम डिफरेंट स्कूल्स में जाते हैं, पढ़ाते हैं, उसके हमारे डिफरेंट मार्क्स होते हैं, इंटर्नशिप होती है हमारी। और हमारे कैंपस में काफ़ी स्कूल्स आते हैं, प्राइवेट स्कूल्स प्लेसमेंट के लिए। मेरा रिटर्न में 106 मार्क्स थे आउट ऑफ 150। द कट ऑफ वाज आई थिंक 102। सो बेंगलुरु में मेरा शेड्यूल था इंटरव्यू। और इंटरव्यू की प्रिपरेशन मैंने कैसे की इसके बारे में मैं आपके लिए एक सेपरेट वीडियो लेके आऊँगा। हाउ टू प्रिपेयर द डेमो, हाउ टू प्रिपेयर द इंट्रोडक्शन। मुझे लगता है कि इंटरव्यू में सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट होती है आपके लिए वो होता है आपका इंट्रोडक्शन। और ये चीज़ भी डिफर करती है प्लेस टू प्लेस कि आपका इंटरव्यू कहाँ पे शेड्यूल हुआ है। अगर आपका इंटरव्यू हुआ है सदर्न इंडिया में, साउथ इंडिया में, तो डेफिनेटली अगर आपका इंट्रोडक्शन बहुत अच्छा चला गया, आपने इंट्रोडक्शन बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंटली बोल लिया, तो डेफिनेटली मुझे नहीं लगता आपका सिलेक्शन कोई रोक सकता है, जो मेरे केस में हुआ। बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव था मैं अपने अप्रोच को लेके कि हाँ डेफिनेटली कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी टीचिंग डेमो, क्योंकि ऑलरेडी हम यहाँ पे माइक्रो टीचिंग कर चुके थे अपने स्कूल में, कॉलेजेस में, और अलग अलग जगह पे जाके हमने पढ़ाया था ऑलरेडी। तो टीचिंग को लेके बिल्कुल भी डाउट नहीं था, कॉन्फिडेंस की बिल्कुल भी कमी नहीं थी। हाँ, कहीं ना कहीं ये ज़रूर था कि वहाँ पे घबराहट सभी को होती है, डर सभी को लगता है कि हम कुछ गलत ना बोल दें, कुछ ऐसा ना बोल दें कि जिसको हम जस्टिफाई ना कर सके। तो इस बात का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है। इंट्रोडक्शन अगर आप लोग चाहेंगे तो आई विल गिव माई इंट्रोडक्शन कि मैंने अपना इंट्रोडक्शन कैसे दिया था। और मुझे नहीं लगता कि मेरा इंटरव्यू 5 मिनट से भी ज़्यादा चला था। मेरा स्कोर था 57 आउट ऑफ 60, हाइएस्ट था उस रिक्रूटमेंट में। ये आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। सी, आई हैव स्कोर्ड 57 मार्क्स आउट ऑफ 60। तो जैसे ही मैं एंटर हुआ वहाँ पर मैंने नॉक किया, मैंने पूछा मे आई कम इन सर, उन्होंने बोला येस प्लीज़ कम इन। और एक चीज़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी कि क्योंकि बेंगलोर में इंटरव्यू था, तो अगर आप इंग्लिश में अच्छे थे, बोलने में आपकी फ्लुएंसी अच्छी थी, यू आर कॉन्फिडेंट वाइल स्पीकिंग इन इंग्लिश, तो आपका बहुत ज़्यादा अपर हैंड था वहाँ पर, जो मुझे फील हुआ। अंदर जाते ही मैंने जो बाकी कैंडिडेट से बात की तो दे वर नर्वस बिकॉज सम ऑफ द कैंडिडेट्स वर नॉट कंफर्टेबल इन इंग्लिश। तो वो बोल रहे थे कि अंदर जाके दे आर स्ट्रेट अवे आस्किंग इन इंग्लिश। तो आई वॉज क्वाइट कॉन्फिडेंट कि येस I can definitely clear this interview with the flying colors because I feel that I can speak very good at that time। तो मैं अंदर गया, उन्होंने बोला just introduce yourself। Meanwhile I was introducing myself, they were going through my documents and I could sense that they were smiling, oh he is from RI, he is from RI। So वो उसमें से जो इंटरव्यू पैनल में लकीली जो थे उसमें एक जो हमारे प्रिंसिपल सर थे वो भी RI के ही प्रोडक्ट थे, RI मैसूर के प्रोडक्ट थे वो। तो डेफिनेटली वाज एक्सपेक्टिंग अ लॉट फ्रॉम मी। तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे जेस्चर से उन्होंने मुझसे क्वेश्चंस पूछना स्टार्ट किया कि आपने क्या किया ग्रेजुएशन के बाद, कैंपस प्लेसमेंट आपने क्यों नहीं लिया एंड ऑल दैट। फिर मैंने बोला कि सर कैंपस प्लेसमेंट मेरे पास आए थे, मैंने नहीं लिया। उसके बाद उन्होंने बोला कि हैव यू प्रिपेयर्ड एनी डेमो। उन्होंने खुद से मुझे बोला कि आपने कोई डेमो प्रिपेयर किया। मैंने बोला येस डेफिनेटली आई डू हैव प्रिपेयर्ड। एक चीज़ आपको मैं बता दूंगा कि 9th क्लास एंड 10th क्लास की जो थ्योरम्स है मैथमेटिक्स के लिए, अगर आप टीजीटी मैथमेटिक्स के लिए जा रहे हैं तो थ्योरम्स को ज़रूर प्रैक्टिस करके जाना। वहाँ पे आपसे बोल दिया जाएगा कि थ्योरम प्रूव करिए, और वही मेरे साथ हुआ। दे आस्क्ड मी टू प्रूव द पाइथागोरस थ्योरम, ओके, सो विच आई कुड ईजिली सॉल्व ऑन द ब्लैक बोर्ड। तो बहुत ज़्यादा इशू नहीं था। मेरा तो डेमो भी उन्होंने पूरा होने नहीं दिया था कि हाँ ठीक है, यू हैव गॉट अ बेसिक आइडिया, प्लीज़ बी सीटेड हियर अगेन।
थोड़ा बहुत उन्होंने मुझसे बातें की, बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव जेस्चर था उनके साथ, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया उनके साथ बातें करके, मतलब आई वाज़ वेरी मच कंफर्टेबल देयर, नथिंग वाज़ वरिंग मी इन दैट इंटरव्यू। एंड जो पैनलिस्ट थे सभी जो बातें कर रहे थे बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्टफुल थे, बहुत ही ज़्यादा काम थे, कंपोज थे, कूल थे, एंड बहुत ही ज़्यादा एक पॉजिटिव वाइब दे रहे थे पूरे इंटरव्यू में मुझे। और आई थिंक आई वाज स्माइलिंग थ्रू आउट द इंटरव्यू एंड दे वर आल्सो स्माइलिंग, एंड देयर वाज अ गुड जेस्चर ऑफ इमोशंस दैट वी हैव एक्सचेंज्ड। तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा मुझे। मेरा इंटरव्यू जैसे ही खत्म हुआ, दे आस्क्ड मी कि यू हैव टू प्रॉमिस दैट यू विल नॉट लीव द ऑर्गेनाइजेशन। मैंने बोला येस डेफिनेटली सर, आई विल नॉट लीव द ऑर्गेनाइजेशन, बिकॉज मैंने उन्हें बताया था कि उस समय मेरा आर्मी पब्लिक स्कूल का भी एंट्रेंस क्लियर हो गया था, आई हैड टू गो फॉर द इंटरव्यू। तो यही सब बातें थी। और हालांकि उस वैकेंसी में मेरा नहीं हो पाया बिकॉज 12 ही सीट्स थी जनरल की और मेरा 11th रैंक आया था, लेकिन जनरल कैटेगरी के सिर्फ 8 ही स्टूडेंट सिलेक्ट हुए थे। उसके बाद आई वाज लिटरली ब्रोकन फ्रॉम इनसाइड। बहुत ही ज़्यादा एक धक्का लगा था कि व्हाट हैज़ हैपेंड टू मी, व्हाट जस्ट हैज़ हैपेंड टू मी, दिस इज़ अनबिलीवेबल। बहुत दिनों तक तो मुझे यकीन नहीं हुआ था कि मेरा रिजल्ट आ गया और मेरा नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी बोलते हैं भगवान को हमारे लिए कुछ और ही अच्छा मंजूर होता है। और वो मुझे पता चला कि 1 साल बाद जब 2019 की वैकेंसीज फिर से आई और उस वैकेंसी में मेरा फिर से हो गया। रिटर्न में ऑल इंडिया 30 रैंक आया था, मेरा इंटर में 52 मार्क्स थे। तो फिर मेरी फर्स्ट पोस्टिंग हुई केरला में। कैसे कैसे हुई मैं आपको किसी और वीडियो में बताऊंगा। और जब ट्रांसफ़र के लिए हम लोग परेशान थे, बहुत ज़्यादा बड़ी मुश्किल से ट्रांसफ़र पॉलिसी चेंज हुई थी, जोनल पॉलिसी के अंदर हमारा ट्रांसफ़र हुआ था वहाँ पर, और लाइफ टाइम हमें वहीं पर रहना था अगर ट्रांसफ़र नहीं होता, अगर पॉलिसी चेंज नहीं होती। तो मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि आप कभी भी लाइफ में निराश नहीं होना चाहिए, आपको हताश नहीं होना चाहिए। जो भी प्लान्स होते हैं आपके, उससे ज़्यादा अच्छे प्लान्स भगवान के होते हैं आपके लिए। ये मैं अंदर से फ़ील करता हूँ और जो मैंने एक्सपीरियंस किया अपने लाइफ में। बिकॉज़ अगर नॉर्थ ईस्ट स्पेशल में मेरा हो जाता 2017 में, तो वो जितने भी कैंडिडेट्स हैं वो आज भी नॉर्थ ईस्ट में ही हैं, उनका ट्रांसफ़र नहीं हुआ और होगा भी नहीं। तो आज मुझे लगता है कि उस समय जो मैं बहुत ही ज़्यादा डिमोटिवेट हो गया था, बहुत ही ज़्यादा निराश हो गया था खुद से कि आई एम नॉट गुड फॉर एनीथिंग। तो टाइम के साथ वो चीज़ें क्लियर हुई कि नहीं, अगर अच्छा ही हुआ कि मेरा नॉर्थ ईस्ट में नहीं हुआ, वरना आज मैं हायर स्टेशन का टेन्योर कंप्लीट ना कर रहा होता और अपने घर जाने के सपने ना देख रहा होता। सो प्रिपेयर करते रहिए अच्छे से। कट ऑफ क्या होगी क्या नहीं होगी इस चक्कर में मत पड़िए आप लोग। अगर थोड़ा भी आपको लगता है कि यू आर कॉन्फिडेंट, यू हैव स्कोर्ड अ गुड मार्क्स, यू हैव अ वेरी गुड चांस, चाहे आप पीआरटी हैं, चाहे आप टीजीटी के लिए जा रहे हैं, चाहे आप पीजीटी के लिए जा रहे हैं, अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। कैसे कैसे तैयारी स्टार्ट करनी है, रिजल्ट आने तक क्या क्या करना है, ये नेक्स्ट वीडियो में मैं लेके आऊँगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।